Hello बच्चों, good morning to all of you and once again welcome back in the video lectures of Defense Services Academy Shahpur Bhandara, that is India's #1 NDA coaching for all the students. So बच्चों, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, जो हमें एनडीए के एग्ज़ाम में बार बार काम आने वाले एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हमारे ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके पहले हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हुए, किसके ऊपर बेस्ड? ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स, दैट इज मोशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर एनडीए में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमको ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो 11-12 में जो आप पढ़ने वाले हों वो भी फिजिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के जो आपने 8, 9, 10 में भी पढ़े हैं, इसके ऊपर बेसिक चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। साथ ही एक नई चीज़ हमने सीखी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का नाता तो हमारे फिजिक्स के हर चैप्टर के साथ है, इसीलिए वो भी समझना जरूरी था। आज उसी से आगे बढ़ते हैं हम। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, हाउ दे रिलेटेड विथ ईच अदर। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें एक ही यूनिट होता है, एक ही क्वांटिटी ऐसा लगता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी भी ऐसा लगता है हमें दोनों का यूनिट सेम है, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके वेरियस टाइप्स भी हम आज पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय स्पीड। अब सभी को पता है स्पीड मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उससे हमें स्पीड की वैल्यू मिलती है। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों स्पीड? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं, दैट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो स्पीड को कैलकुलेट करना है तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने 9th 10th में यूज किया, दैट इज स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ स्पीड। जैसे पर्टिकुलर सपोज मान लेते हैं कि 10 मीटर का डिस्टेंस अगर 5 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आपने 9th 10th में सॉल्व किए इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करके। सो स्पीड इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। अब स्पीड के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ पे समझना है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लास्ट में हमारा टॉपिक पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर्स, तो स्केलर क्वांटिटी में हमने एग्जांपल में बोला था स्पीड। तो स्पीड को अगर हमें मेजर करना है तो हमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, डिस्टेंस और टाइम। और डिस्टेंस और टाइम दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगी तो वो खुद भी क्या रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी, और इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, 50 किलोमीटर पर आवर। वहां पे हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं गिरती है। उसके बाद स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और 0 बट नेवर नेगेटिव। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। मैंने क्या बोला, हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट करते हो, कैलकुलेशन करते हो, पॉजिटिव और निगेटिव का साइन लगाते। तो सबसे पहली एक चीज आपके दिमाग में डाल दो, हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते। तो स्पीड में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं, स्पीड किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहती क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड की वैल्यू कभी भी हम निगेटिव नहीं रहेंगे, इट इज आइदर पॉजिटिव और 0 बट नेवर निगेटिव। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, बराबर है। हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, बाइक हो गई, व्हीकल हो गया, वहां पे स्पीडोमीटर लगा रहते हैं। तो स्पीडोमीटर का यूज करके हम हमारे व्हीकल की, कार की हम स्पीड इजीली मेजर कर सकते। तो स्पीड को
कैलकुलेट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेलोसिटी या स्पीड, सॉरी दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आफ्टर दैट स्पीड इज मेजर्ड इन, अब स्पीड को हम बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते डिपेंडिंग ऑन द विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आपने 9-10 में बच्चों बेसिक चीजें पढ़ी है, सिस्टम ऑफ यूनिट। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करते हैं। तो आपने कुछ बेसिक सिस्टम 9-10 में पढ़े, दैट इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम टाइम है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम सीजीएस हो गई, एमकेएस हो गया और एफपीएस, ये हमारी सबसे पुरानी सिस्टम है यूनिट्स की। फिर इन सिस्टम में मेजरमेंट में कुछ तकलीफ आ रही थी, जैसे अपने अमेरिका वालों को हमारी सिस्टम नहीं समझती थी, इंडिया वालों को अमेरिका की सिस्टम नहीं समझती थी। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, पेरिस में एक उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वेट एंड मेजर्स नाम की कमेटी होती है इनकी। उस कमेटी में डिसाइड किया गया कि एक ऐसी सिस्टम बनाए जो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम हो, और उस सिस्टम को हमने बोला था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डिफरेंट सिस्टम में हम स्पीड को मेजर करते वक्त डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। सो स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ सीजीएस सिस्टम, बिकॉज सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते ग्राम में और टाइम को मेजर करते सेकेंड में। सो ऐसा मतलब सीजीएस सिस्टम ऑफ द स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सब चीजें पता होना चाहिए कि आपको कन्वर्शन भी करते आना चाहिए इसका। आफ्टर दैट मीटर पर सेकेंड इज द एसआई सिस्टम ऑफ दिस स्पीड, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ दिस स्पीड। आफ्टर दैट किलोमीटर पर आवर। जनरली हम हमारे डेली लाइफ में प्रैक्टिस में हम जब लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करते उनका मेजरमेंट करते तो हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते, बराबर है। तो किलोमीटर पर आवर इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व आर लार्ज, समझ में। तो दीज आर द वेरियस वेरियस यूनिट्स ऑफ द स्पीड इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आफ्टर दैट अब डिफरेंट टाइप स्पीड को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे स्पीड मतलब क्या बोला, कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट विल गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। बट जब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है वो एक जैसी है क्या, या बार बार चेंज हो रही है क्या। तो इससे हम स्पीड को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे बच्चों, देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई साइकिलिस्ट है, किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कोई स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड विल बी सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ हमारी एक कांस्टेंट स्पीड से उस सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो उसकी स्पीड को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो उसी तरह देखिए अ बॉडी और अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस अगर कवर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमारे जो क्लॉक होती है ना, वॉल क्लॉक, उसमें जो हैंड्स रहते, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, तो वो सभी एक अपने यूनिफॉर्म स्पीड में घूमते रहते हैं। आप देखोगे 15 मिनट के बाद जो मिनट हैंड होता है वो 90 डिग्री का एंगल कवर करता है, नेक्स्ट 15 मिनट में नेक्स्ट 90 डिग्री मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा, नेक्स्ट 15 मिनट में इतना डिस्टेंस, और ये सभी डिस्टेंस देखो 15 मिनट में कवर करने वाले इक्वल डिस्टेंस है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विच इज इन मोशन, अगर वो सेम समय में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है।
जैसे आपको ये इलिस्ट्रेशन में कार दिख रही है, इस रोड के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा मोशन कर रही है। अरे गई क्या, चलो जाने दो, गई तो कार। तो ये कौन सा मोशन कर रही है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप होता है इसका वेरिएबल स्पीड, या इसी को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जस्ट यूनिफॉर्म स्पीड के अपोजिट। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बोला था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या बोलोगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस अगर वैरी होता है तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। जैसे क्या बोला है, अ पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। कोई पार्टिकल या बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव हो रहा है ऐसा अगर बोलते हैं तो कब बोलेंगे, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने सिटी में चल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, हम बाइक से जाते वक्त क्या होता है, कहीं आपको बीच में रश दिखा, भीड़ दिखी तो हमारी गाड़ी की स्पीड कम कर देते, जैसे ही रास्ता खाली दिखा हम और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते। समझ में आ रहा है, कोई ट्रैफिक वाला दिखा तो और स्पीड बढ़ा के भाग जाते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम समय, मतलब पहले 5 मिनट में हमने जैसे आधा किलोमीटर कवर किया तो दूसरे 5 मिनट में हमने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। तो क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो ऐसे वक्त हम कहेंगे उस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। सो पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन अ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया, जैसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे चले गई बहुत स्पीड से, फिर स्पीड कम होगी, फिर और अलग, तो इस तरह से जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा एवरेज स्पीड है ना। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालना है। जैसे हमने पूना से मुंबई का एग्जांपल दिया था, पूना से मुंबई मुझे जाना है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो ऐसे वक्त आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होगा, स्पीड कम करना पड़ेगा, ट्रैफिक नहीं होगा, स्पीड बढ़ाओगे, मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो। बट एवरेज स्पीड कितनी है, जैसे 500 किलोमीटर चलने के लिए हमें अगर 5 आवर्स लग रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए 500 किलोमीटर, और उस 500 किलोमीटर को चलने के लिए हमें 5 आवर्स का टाइम पीरियड लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 500 डिवाइडेड बाय 5 आवर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे जो भी कार है, बाइक है, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो देखिए एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड, है ना, एक जैसी स्पीड नहीं होगी, बोला वेरिएबल स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर व्हीकल की एवरेज स्पीड। समझ में आया इतना। अब इसके बाद और एक स्पीड का टाइप, अब आप एवरेज स्पीड तक के पढ़े होंगे, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सभी चीजें एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, तो एनडीए में अगर हमें फोकस करना है तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाना चाहिए। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, देखिए जैसे हम इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, हमें जाना है फाइनल पॉइंट बी पर। अब ये ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग मैंने जैसे यहाँ से बाइक लेकर निकला, कुछ देर के बाद मैंने अपने बाइक के मीटर पे यहाँ पे देखा तो बाइक के जो स्पीडोमीटर था वहाँ पे मुझे दिखी 50 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 5 मिनट। फिर कुछ देर के बाद मैंने 9th मिनट पे देखा तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था तो मैंने स्पीड को कम कर दिया था। फिर मैंने 15th मिनट पे देखा तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं था, मैंने स्पीड बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हमारा मोशन कौन सा हो रहा है, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोशन कौन सा हो रहा है, वेरिएबल स्पीड है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है।
बट हो रहा क्या है, इस पर्टिकुलर 5th मिनट पे मैंने जब गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखा तो मुझे स्पीड कितनी दिखी, 50 किलोमीटर पर आवर। जब मैंने 9th मिनट पे देखा तो गाड़ी की स्पीड कितनी दिखी मुझे, 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो हमारे गाड़ी की स्पीड है, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या बोला मैंने, हमारी गाड़ी की जो स्पीड है उस पर्टिकुलर स्पीड को बोलते हैं हम इंस्टैंटेनियस स्पीड। समझ में आया? स्पीड ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी मूविंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो चलिए इंस्टैंटेनियस स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, द स्पीड ऑफ बॉडी एट अ इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, जैसे मैंने बोला 5th मिनट पे देखा, जैसे मैंने बोला 9th मिनट पे देखा, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड रहेगी उस स्पीड को कहेंगे बच्चों हम इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो समझ में आया? अब देखिए स्पीड क्या होती है, उसके वेरियस टाइप देखा। अब अलग अलग स्पीड के वक्त हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए में, और साथ ही फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना यही नहीं समझता है। तो देखिए अलग अलग कंडीशन में कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में मूव ही नहीं हो रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा उसका, टाइम बढ़ते जा रहा है बट ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है, इसका मतलब वो कैसा है, रेस्ट में है। तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या किया है, समझो इसको, क्या दिख रहा है, ये देखिए टाइम बढ़ते जा रहा है तो इधर ग्राफ दिखा रहे हैं, बट इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, ये यहाँ पर है उसी जगह पर है। टाइम बढ़ रहा है मगर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी क्या है, इज इन रेस्ट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, पर्टिकुलर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रैवल की रही, फिर 2 मिनट हुई, फिर उसका डिस्टेंस टोटल हुआ 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, तो क्या हो रहा है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा बच्चों उसको बोलते हैं हम लीनियर कर्व, लीनियर ग्राफ। समझ में आ रहा है? जितना टाइम बढ़ेगा उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन भी उतनी ही चेंज होती जाएंगी। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो टाइम और डिस्टेंस या पोजीशन के बीच का जो ग्राफ रहेगा, इस ग्राफ की वैल्यू मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा। एंड द लास्ट वन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम चल रहे तो क्या होगा, टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस कभी ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस कभी कम हो रहा है, तो ऐसे वक्त हमारा जो ग्राफ रहेगा वो नॉन लीनियर रहेगा, ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहेगा। तो ऐसे वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो आज हमने स्पीड क्या होती है, उसके वेरियस टाइप क्या होते हैं, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, इसके बारे में डिस्कस किया। कल आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब इसका भाई स्पीड का वेलोसिटी, भाई बोलो या बहन बोलो, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड थी स्केलर, अब वेलोसिटी है वेक्टर, वो कैसी बिहेव करती, कब उसके कितने टाइप्स रहेंगे, उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।